16 साल, एक लंबा इंतजार। ये कहानी सिर्फ न्याय में हुई देरी की नहीं है। ये एक परिवार के उस मुश्किल संघर्ष की कहानी है जो उस एक वादे के लिए था जो उनकी जिंदगी का सहारा बनने वाला था। सोचिए, क्या हो अगर आप किसी जरूरी फैसले का इंतजार कर रहे हों और अचानक बीच में ही सारे नियम बदल दिए जाएं? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। आइए आज इसे ही समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से। एक ऐसा वादा जो एक परिवार के लिए उम्मीद की किरण था। लेकिन हुआ ये कि एक सिस्टम जो मदद के लिए बना था, वो ही उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया। ये सब शुरू हुआ अनुकंपा नियुक्ति नाम की एक पॉलिसी से। अब ये है क्या? देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा साधा है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है, तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाती है, ताकि परिवार अचानक आए आर्थिक संकट से संभल सके। एक तरह की तत्काल मदद। तो बात है सितंबर 2000 की। एक परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य जो स्टेट बैंक में गार्ड थे, उनका निधन हो जाता है। फिर कुछ ही महीने बाद फरवरी 2001 में उनके बेटे एम संतोष इसी अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। इसके बाद जो हुआ वो एक लंबा और थका देने वाला इंतजार था। पूरे 4 साल तक मामला बस लटका रहा। ऐसा लगा जैसे एक एप्लीकेशन सरकारी फाइलों में कहीं गुम हो गई हो। और मजे की बात तो ये है कि बैंक के अंदर से भी उनके लिए आवाज उठी थी। 30 सितंबर 2004 को उन्हीं की ब्रांच के चीफ मैनेजर ने लिखा कि इस मामले पर जल्द से जल्द सहानुभूति के साथ विचार किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। पूरे 4 साल। सोचिए, 4 साल तक एक परिवार बस इंतजार करता रहा और बैंक ने कोई फैसला ही नहीं लिया। और यही देरी आगे चलकर सबसे बड़ी वजह बनी इस अन्याय की। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी पूरी तरह से पलट गई। कैसे पलटी? बैंक एक बिल्कुल नई पॉलिसी ले आया और इसी नई पॉलिसी ने इस पूरे मामले को एक कानूनी जंग में तब्दील कर दिया। तो आखिर बदला क्या था? चलिए देखते हैं। जो पुरानी स्कीम थी 1997 वाली, उसमें परिवार को एक पक्की नौकरी मिलती थी। लेकिन जो नई स्कीम 2005 में आई, उसमें नौकरी की जगह बस एक बार में कुछ पैसा देने की बात थी। जाहिर है, एम संतोष के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। और बैंक ने ये कह दिया कि ये जो नई स्कीम है, ये उन सभी एप्लीकेशंस पर लागू होगी जो पेंडिंग हैं। इसमें एम संतोष की एप्लीकेशन भी शामिल थी। मतलब 4 साल इंतजार कराने के बाद बैंक ने कहा कि अब नियम बदल गए हैं। तो मामला पहुंचा अदालत और वहां दो बिल्कुल अलग अलग दलीलें, कानून की दो अलग अलग व्याख्याएं आमने सामने आ गईं। बैंक का स्टैंड एकदम क्लियर था। नई पॉलिसी सबके लिए है, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। अपने इस तर्क को मजबूत करने के लिए बैंक ने 2010 के एक पुराने केस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम राजकुमार का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 2005 की नई स्कीम सभी पेंडिंग मामलों पर लागू होती है, और ये भी जोड़ा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई हक नहीं बल्कि एक रियायत है। इसके जवाब में एम संतोष का तर्क भी उतना ही सीधा था कि भाई, खेल शुरू होने के बाद आप उसके नियम नहीं बदल सकते। उन्होंने 2015 के केनरा बैंक बनाम एम महेश कुमार केस का जिक्र किया, जिसमें साफ कहा गया था कि किसी पुराने क्लेम का फैसला किसी नई स्कीम के आधार पर नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह कही गई कि ये सारी समस्या तो बैंक की अपनी ही गलती, अपनी ही बेवजह की देरी की वजह से पैदा हुई है। और फिर वो दिन आया जब जज ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ इस केस के लिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी और इंसाफ के लिए भी एक मिसाल बना। तो सवाल ये है कि अदालत ने एम संतोष का पक्ष क्यों लिया? देखिए, वजहें बहुत साफ थी। पहली, बैंक ने 4 साल से ज्यादा की बेवजह देरी की। दूसरी, कोर्ट को लगा कि बैंक का रवैया बहुत ही असंवेदनशील था। तीसरी, ये भी पता चला कि इसी दौरान दूसरे लोगों को नौकरी दी गई थी, जो साफ साफ भेदभाव था। और आखिर में इस देरी को मनमानी कार्रवाई माना गया। जज ने अपने फैसले में बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का जो रवैया था, वो अनुकंपा नियुक्ति जैसे संवेदनशील मामले के प्रति बिल्कुल ही असंवेदनशील था। ये सीधे सीधे बैंक के काम करने के तरीके पर एक बड़ी टिप्पणी थी। 16 साल, जी हां, पूरे 16 साल लग गए पिता की मौत से लेकर कोर्ट के इस आखिरी फैसले तक। ये दिखाता है कि इस पूरी लड़ाई की मानवीय कीमत कितनी बड़ी थी। तो जो आखिरी फैसला आया, वो एकदम साफ और दो टूक था। 22 दिसंबर 2016 जज आर सुब्बैया ने सीधा निर्देश दिया, याचिकाकर्ता को 8 हफ्ते के अंदर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।
और इस तरह 16 साल के लंबे संघर्ष का अंत हुआ। ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि कोई भी संस्था, कोई भी सिस्टम, उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो समय पर और सही तरीके से काम करे, खास तौर पर तब जब किसी परिवार का पूरा भविष्य ही दांव पर लगा हो।